बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आजम सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुरम जिंदगियां गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें नाज़रीन काफ़ी सारी चल रही हैं इस वक्त फारूक भाई से रिलेटेड। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग थी जो कि मैं अभी आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सितारा का वीलॉग भी आ गया है नाज़रीन, उस पर भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। साजिद भाई ने भी वीडियो बनाई है, उस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे हटके जो है वो कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं जो कि डिफरेंट रिएक्शनिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, उन पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये दो चार कॉमेंट्स हैं जो आपके सामने रीड करना चाहूँगा। दो तीन डिफरेंट खवातीन ने किए हैं, ये ज़रा पॉइंट्स है मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो डिस्कस किया था सलमा की तरफ से किए जाने वाले केस पर, जो कि डिफरेंट लोग ये कह रहे हैं सितारा के हेटर्स के सलमा केस करेगी फलां चीज़। तो इस पर जो है मैंने डिस्कशन की जिस पर मुझे लोगों ने कमेंट्स किए। ठीक है, तो मैं ज़रा ये पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। ये फरजाना मिर्ज़ा ने कमेंट किया है। ये कहती हैं सलमा पर तो केस हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सलमा पर केस तो हुआ ही है। ठीक है, अगर आती है पाकिस्तान फिर तो सलमा स्टक हो जाएगी इधर। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो इधर फंस जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में उसके ऊपर केस है, तो उसे पाकिस्तान में फेस करना पड़ेगा ना, केस फेस करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। सलमा को शादी पर अगर इनवाइट किसी ने किया है तो वो अब्बा हजूर ने किया है। आई डोंट थिंक सो। वैसे कर भी सकते हैं, ज़ाहिर फैमिली के बड़े हैं तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें होना ये चाहिए कि अगर शादी में किसी को बुलाना है नहीं बुलाना तो ये फारूक भाई और नजमा बाजी का फैसला होना चाहिए, बाकी किसी और का नहीं। ठीक है, तो चूंकि उनकी बेटी की शादी है तो ये उन्हीं को डिसाइड करना चाहिए कि कौन हमारे यहाँ शादी पर आएगा हमारे घर पे और कौन हमारे घर पे नहीं आएगा। खैर मैं ज़रा इस पर बात करता हूँ डिटेल से, लेकिन खैर चलें, मे बी ये इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने सिस्टर ने, फजाना सिस्टर ने, मे बी इस तरह का सीन हो, वाकई अब्बाजी ने कर दिया हो। या इसमें से एक और चीज़ भी निकलती है, ऐन मुमकिन है कर आके नाम अब्बा का लगा दिया जाए। जैसे सितारा की वीडियो पे कमेंट करके नाम, रील पर कमेंट करके नाम नदीम मामू का लगा दिया, तो इनमें से किसी का भी इनवाइट कर आके नाम अब्बा जी का लगा दे कि जी अब्बा जी ने बुलाया। अब्बा जी ने की कहना है, अब्बा जी मतलब उनका तो कह दे जाएगा ना, वो बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े बुजुर्गों को अगर कोई तनकीद करेगा, कुछ कहेगा, देखो ये बदतमीज लोग हैं, ये बुजुर्गों पे बात करते हैं, बुजुर्गों को डांटते हैं, गालियां देते हैं बुजुर्गों को, फला फ्लाइट से ETC। ठीक है, तो ये एक जो है वो लाइक छोटा रास्ता है निकलने का, पगडंडी से निकल जाना जिसे कहते हैं। काम करो और काम करके जो है वो कच्चे रास्ते से, छोटे रास्ते से, बीच के रास्ते से निकल जाओ। ठीक है, तो ये वो बीच का रास्ता तो नहीं है अब्बाजी को इस्तेमाल करना। खैर जरा इस पर और भी हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा, पर ऐन मुमकिन है इस तरह की बात हो। खैर, अब्बा को यूज़ किया चरबी एंड आयशा बिगोड़ी ने, उनका बनता ही नहीं है यार यूज़ करना, मतलब वो क्यों यूज़ करें, वो होते कौन है जो है वो फारूक और नजमा की बेटी की शादी पर बुलाने वाले बाकी लोगों को। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से देखें ये क्या नाम है, ये अरबी और आयशा अगर ये बुलाएंगे, लाइक अब्बा को यूज़ करेंगे और कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो हमेशा याद रखिए ये स्ट्रैटेजी नजमा और फारूक की मर्जी के बगैर नहीं बन सकती। मतलब यार उनके घर पे शादी है ना, वो कर रहे हैं ना अपनी बेटी की शादी, तो उन्हीं को डिसाइड करना चाहिए ना कि किसने आना है किसने नहीं आना, उन्हीं की मर्जी होनी चाहिए ना। और अगर कोई भी जो है वो इस तरह की गेम बनाता है और किसी के थ्रू भी कार्रवाई डालता है, तो उसमें हम ये कभी नहीं समझ सकते कि जो ये नजमा और फारूक की मर्जी के बगैर हो रहा है, नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो खैर कमेंट्स और भी हैं, ज़रा मैं आप लोगों की गोश गुजारता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक कमेंट है, ये है जी रेनुका अयंगर 4410 खातून, ये कह रही हैं जी आजम बेटा एक बात समझ में नहीं आया, ये जो फारूक ने बड़ी बाजी को इंसाफ बीबी या शलवार बीबी बोलने पर इतना बवाल मचा रखा है, लेकिन सितारा को पटारा और जानी बोलने पर चुप क्यों है? डबल स्टैंडर्ड आदमी है। जस्ट यही नहीं, सितारा के लिए तो ये बंदा स्पेशली कभी भी नहीं आया। कभी आप लोगों ने सुना है कि फारूक भाई स्पेशली सितारा के लिए आया हो? जब भी आता है ये सलमा और सारा दोनों के लिए आता है, दोनों पर बात करता है। ठीक है, और इस दफा तो हद ही कर दी ना भाई ने। तकरीबन ये वीडियो जो कि उन्होंने बनाया है ये सारे का सारा सलमा के हक में जा रहा है। ठीक है, अब इसमें साजिद भाई की मैंने वीडियो देखी जिसमें फारूक भाई कह रहे हैं जी उसने जो है वो लाइक उलट सीधी बात कर दी ना, डगमगा गई, मतलब डगमगाती हुई बात कर दी उन्होंने, बस ऐसे उनके मुंह से निकल गया कह दी। ठीक है, लेकिन ये वाली वीडियो जो है वो दर हकीकत अगर देखा जाए
इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं ज़रा मैं जो कि आगे जाके डिस्कस करूंगा। ये वाली वीडियो मोस्टली जो है वो ये सलमा के हक में जा रही है, सितारा की सपोर्ट में नहीं जा रही, हक में नहीं जा रही। और ऐसा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये इरादतन किया है या गैर इरादी तौर पर किया है, ठीक है, इरादी तौर पर या फिर गैर इरादी तौर पर, ठीक है। मैं ये भी पॉइंट लिख लूँ तो ये अभी डिस्कस करना बाकी, इसके मैं नफा नुकसान भी आपको बताता हूँ कि क्या है। अच्छा, एक और कमेंट है जिसमें वहीदाज 7038 ये खातून कह रही हैं, अगर सितारा शादी में नहीं जाएगी ना तो गांव के सब व्लॉगर हाथ मलते रह जाएंगे, दूल्हे वाले को भी कंटेंट, दूल्हे वालों का कंटेंट भी चला जाएगा, सितारा का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सितारा के व्लॉग पर तो व्यूज वैसे ही 200 के, 300 के, 250 के या फिर 300 के, कुछ जो है वो बर्थडे वाला 500 के भी क्रॉस किया, तो अब चले जाते हैं नॉर्मल व्लॉगिंग पर, ठीक है। तो शादी वाले कंटेंट पे मैक्सिमम जो है वो पर व्लॉग पर कितना इजाफा हो जाएगा, 50 के हो जाएगा, 60 के, 70 के या 100 के हो जाएगा, मैक्सिमम इधर ही है ना। तो अगर 300 के मिल रहे हैं और उसमें 100 के इजाफा नहीं भी होगा तो इट्स नॉट अ बिग डील। सितारा का तो कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं बिगड़ना। हाँ, ये चीज़ है कि अगर उस शादी में सितारा शिरकत नहीं करती, ठीक है, तो ये बात इनकी ठीक है, गांव वालों को नुकसान तो ज़रूर होगा, क्योंकि एक शादी यहाँ पर पहले भी हो चुकी है शाद भाई की बेटी की, ठीक है। तो वहाँ पर सितारा ने शिरकत नहीं की और उन लोगों ने काम भी बड़े बड़े किए थे, तो आप लोगों ने देखा, मतलब उन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया, रिएक्शन वालों ने चीख चीख के आसमान सर पे उठा लिया, ये कर रहे हैं शादी में, वो कर रहे हैं, फलां नहीं आया, फलां नहीं आया, फलां रस्म नहीं की, फलां तरीका नहीं हुआ, दुल्हन ऐसे कर रही है, दुल्हन वैसे कर रही है, फरीहा ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, इची ने ये कर दिया, गिची ने ये, मिची ने ये, सारा कर कराट गया, लेकिन उनके व्यूज नहीं आए। तो मैक्सिमम को मेरे ख्याल किसी का कोई व्लॉग चलाओ तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा शादी वाला व्लॉग इनमें से किसी का नहीं गया, वो भी कोई एक आध सारे नहीं, ठीक है। तो बात यह है कि लॉस तो होगा, पब्लिक का रिएक्शन तो इनको देखना पड़ेगा अगर सितारा शादी में नहीं आती। लेट्स सी कि जी फैसला इन्हीं का होगा, वालिदैन का, इन्हीं का फैसला होगा। मैं जरा इन पर ये भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये गैर इरादी तौर पे फारूक भाई ने ये वीडियो बनाई या फिर इरादी तौर पे बनाई। मुझे लगता है कि लाइक जो है वो पी पा के या फिर जो वो फारूक भाई को मिली नहीं, ठीक है, या फिर जो है वो आहो, तो ये बात इन्होंने कर दी, ऐसे ही कुछ भी इनके मुंह से निकल गया। मुझे लगता है, पता है, जाती तौर पे मुझे लगता है, मतलब मैं डिफेंड नहीं कर रहा फारूक भाई को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक ज़रा मेरी जाती तौर पे ऑब्जर्वेशन है। मैं इन लोगों के साथ, मेरी काफ़ी मुलाकातें भी हुई हैं, मैंने इन लोगों के साथ बैठकर खाना शाना भी खाया हुआ है, कई दफ़ा जो है हमने होटलिंग की, पहले जब होते थे, कई दफ़ा ये मेरी शॉप पर भी तशरीफ़ लेके आए, मैं इनके घर भी गया, साजिद भाई हो गए, ये हो गए, इसमें मलिक शहजाद हो गया, काफ़ी सारे लोग, तो मैं इनको बड़े करीब से देखा हुआ है, ठीक है। बंदे के साथ जो है वो बंदे की एक आध मुलाकात हो जाए ना, 1-2 मुलाकातें हो जाएं, तो वो कितना पानी में है, कितना काबिल है, बंदे को आइडिया हो जाता है, अंदाजा हो जाता है। एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि फारूक भाई गुस्से के बड़े तेज हैं, इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, और ये मैंने अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद देखा है, ठीक है, इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत सारी बातें ये कर जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता इन्होंने क्या कह दिया। ज़ाहिर है जो बंदा गुस्से का तेज होगा ना, गुस्सा जैसे इंसान की अकल को खा जाता है, तो वो बहुत सारी बातें कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या कह दिया है, ठीक है। एक ये चीज़ भी फारूक भाई में है। अब जो इन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया कि सलमा ने यहाँ पर कसमें खाई, किसी ने यकीन नहीं किया, तो नजमा की कसम खाने पर कौन यकीन करेगा, ठीक है। ये एक्चुअली एग्जैक्टली ये थी इनकी बात, ठीक है। मुझे लगता है कि ये कहना ये चाह रहे थे, जैसे कि आमतौर पर सारे ही कहते हैं, मेरा भी यही मानना है कि कसम खा लेने से या कुरान पाक उठा लेने से कोई बात सच साबित नहीं हो जाती। जो बंदा कसम उठा रहा है या जो बंदा जो है कुरान पाक उठा रहा है, ऐन मुमकिन है कि वो ये सारा कुछ जो है वो लाइक आखिरत से ना घबराते हुए भी ये सारा कुछ कर रहा हो। हमारे पास पहले एक बंदा जॉब करता था, अक्सर आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, अक्सर यहाँ पर वो ड्रिंक वगैरह भी रख रहा होता, मेरे पास बोतल शोतल भी रख रहा होता, ला के कोल्ड ड्रिंक भी, कभी पानी रख रहा था, दाढ़ी वाला नदीम मौलवी, उसके भाइयों के साथ अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते थे। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारा अब्बा माशाल्लाह से हयात है, तुम्हारे भाइयों के आपस के मामला क्यों नहीं मुहल कराता, तुम लोग आपस में एक दूसरे का सर फाड़ते रहते हो, कोर्ट के चारी पहुंचे भी होते हो। मैंने कहा हमसे तो 15-20 हज़ार महीने की तनख्वाह लेते हो, ठीक है, साथ में जो हमारे साथ वीडियोस बनाते हो, उसका भी तुम्हें कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिल जाता है, करा के जो 20-25-30 हज़ार तुम जो है वो महीने का यहाँ से कमा रहे हो, तो वो 2-3-4 महीने तुम लगा के कमा लेते हो, एक दफा तुम्हारा केस आता है 2 लाख वहां पे तुम अड़ाते हो, तो फायदा मैंने कहा तुम्हारा यहाँ पर कमाने का।
तो तुम अपने अब्बू को कहो कि तुम बैठ कर तुम्हारे भाइयों के साथ, तुम्हारी बहनों के साथ तुम्हारे मामलात को ठीक करवाए, तुम्हारे रोले रप्पे खत्म हो। कहता है यार मेरा अब्बा जो है वो इतना लाइक वो ना लाइक गया गुजरा बंदा है, उसने लाइक अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इतना कहता वो गया गुजरा बंदा है, वो जो है वो झूठा कुरान भी जाके अदालत में उठाता है। मतलब जो है वो अगर किसी को कह देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि वो सही है या वो गलत है, उसके लिए उसे जाके कोर्ट में झूठा कुरान भी उठाना पड़े, वो उठा के आ जाता है। ठीक है, तो बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो कुरान पाक को या फिर कसम कुरान को वो अपने मफादात के लिए, अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कुरान पाक की वैल्यू क्या है, जो है वो लाइक जब हम उसे उठाते हैं तो उसकी क्या वैल्यू है। एक्चुअली कुरान पाक जो है वो खुद को सच्चा साबित करने या उठाने के लिए तो उतारा ही नहीं गया। कुरान पाक पढ़कर समझने के लिए उतारा गया है। ये हिदायत की किताब है, रहनुमाई की किताब है। ठीक है, अल्लाह ताला का पैगाम है, अल्लाह का मैसेज है हम लोगों के लिए। ठीक है, अल्लाह ताला के अहकामात से भरपूर है, सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है उसमें। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। फारूक भाई असल में ये कहना चाह रहे थे, जो उनकी बात का मकसद था वो ये था कि देखिए कुरान पाक उठाना जो है वो सच्चाई को साबित नहीं कर देता, या कसम उठा देना सच्चाई को साबित नहीं कर देता। यहाँ पे पहले भी लोगों ने कस्में उठाई हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि वो झूठ बोल रहे थे, वक्त ने साबित किया है कि वो झूठे थे। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि या तो पी हुई थी या फिर मिली नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इस मसले की वजह से फारूक भाई ने मतलब जो है वो लाइक वो हथौड़ा किसी और जगह मारना चाहा, वो गलती से जाके किसी और जगह पे लग गया, वो नजमाबाजी के हाथ पे लग गया, तो काफी लॉस हो गया। तो ये वाला सीन है असल में। फारूक भाई ने जैसे साजिद ने कहा ना, साजिद भाई ने कि ये जो है उसने इन इंटेंशनली कर दिया, गैर इरादी तौर पर कर दिया, इरादी तौर पर उसका मकसद ये उसने जो है वो बात उलट सीधी कर दी। जैसे जो है उसने ये कह दिया कि सलमा के आने की वजह से सितारा डिप्रेशन में है। मैंने लास्ट वीडियो में खत्म किया, यार डिप्रेशन किस बात की डिप्रेशन होती है, वो आएगी तो हम नहीं जाएंगे, दैट्स इट। नहीं है ना, मतलब यार हमारे खानदान में कोई लड़ाई झगड़ा मेरा किसी के साथ चल रहा है तो मैं क्या कहूंगा यार, अगर उन्हें आना तो मैं नहीं जाना यार, मैनू सदा फिर देख ला तो उन्होंने सद लिया, मैनू सद लिया, उन्होंने सद लिया यार, क्योंकि यार असं आमने सामने होवांगे, एक बड़ा ऑकवर्ड या फील होना, तो मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊँ और सामना करा, या फिर मेरे मुंह कोई ऐसी गल निकल जाए या कोई अप डाउन हो जाए कोई तरह की गल, तो मैं ये बात नहीं चाहूंगा इस बात को कि इस तरह का कोई मैटर हो। दैट्स वाई यार मैं नहीं आ रहा। फिर आप ठीक है, आप उसी को बुलाएं, आपकी खुशी है, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ, मेरी दुआएं आपके बच्चों के साथ हैं, आपकी बेटी है फिर आपका बेटा है, मेरी दुआएं उसके साथ, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकतें डाले। दैट्स वाई ETC, बट जो मैं नहीं आ सकता, फिर यही होगा ना, इसमें डर कैसा, खौफ कैसा यार, नॉर्मल हम रूटीन लाइफ जो हम गुजारेंगे। बाकी सिर्फ यही है कि जो है वो अगर मैंने उससे बड़ी उम्मीदें लगाई रखी हो, उसके लिए मैंने बड़ा कुछ किया हुआ हो, जो है वो हमारा आपस के रिलेशन बहुत अच्छे हो, वो मुझे ये वादे करता रहो, दिलासे देता रहो, यार ठीक है हम साथ हैं, मैं आपके दुश्मनों के साथ जाकर नहीं मिलूंगा, हम एक साथ, और एक आइन टाइम पर आकर पता चले कि वो पलटी मार जाए, वो दूसरी साइड पर जाकर बैठ जाए, तो ये चीज तकलीफ देती है। उस तकलीफ को जो है वो लाइक बेयर करने में, उस तकलीफ से निकलने में बंदे को थोड़ा टाइम लगता है। जैसे सितारा ने भी आज बताया कि वो भी गुस्से में लाइक जो वो तकलीफ में थी, वो भी परेशानी में थी, तो बजाय जो है वो रिएक्ट करने की, बजाय किसी को कुछ कहने की, तो मैं ज़ाहिर है यार मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है, तो मैं जो है वो कुछ कहने की बजाय मैं 1-2 दिन की खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। ठीक है, और खामोशी ही बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है, बेहतरीन इलाज होता है, बेहतरीन जवाब होता है खामोशी ही। तो मैं किसी को कुछ कहने की बजाय मैं खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ, दैट्स इट। सितारा ने भी ये बात कही, तो मतलब जो बातें 1-2 दिन से मैं कर रहा हूँ, लाइक जो है वो 100% नहीं तो जो है वो कुछ 70-80%, 80-90% तो जो है वो कहीं ना कहीं जाकर मैच हो रही हैं। ठीक है, तो ये वाला सीन था। बाकी जो है वो साजिद भाई ने भी एक बात कही, सितारा ने भी एक बात कही, जो कि दोनों में कॉमन है, वो ये है कि जब इतना ज्यादा मुश्किल वक्त था, जब हर तरफ से वीडियोस बन रही थी, इतना ज्यादा मामला पीक पर थे, हर तरफ से ट्रोलिंग हो रही थी, बड़ी बाजी भी जो है वो किसी न किसी सेशन में पहुंचकर कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दे रही होती, सारी चीजें चल रही थी, तो उन दिनों डिप्रेशन में जो है वो नहीं गई, तो आज क्यों? अगर उन दिनों काम करना नहीं छोड़ा तो आज डिप्रेशन की वजह से क्यों काम करना छोड़ना? ये तो जिंदगी है, जिंदगी में बातें तो चलती रहती हैं, ये सितारा का कहना था। ठीक है, खैर अब चलते आगे। साजिद भाई कहते हैं कि हेटर्स को जवाब देना छोड़ दें, ये 1 हफ्ता बात करेंगे और उसके बाद खुद ही बात करना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता साजिद भाई, आप देखते होंगे, यकीनन मैं भी, ज़ाहिर आप भी देखते होंगे बहुत सारे लोगों की वीडियोस। अब होता ये है कि पहले ये होता था कि हेटर्स एंड सपोर्टर्स रिएक्शंस खेलते थे, मतलब जो है वो इधर से किसी हेटर का रिएक्शन आ गया सपोर्टर्स की साइड पे, तो सपोर्टर्स ने उस रिएक्शन का आगे से रिस्पॉन्स कर देना। अब ये होता है कि अब हेटर्स जो वो रिएक्शनिस्ट को शायद नहीं छेड़ते, या छेड़ते हैं तो उन्होंने जो है वो लाइक
पोर्शंस बना रही हैं। लाइव सेशंस जो है वो रिएक्शनिस्ट के लिए होंगी, लाइव सेशन में सपोर्टर्स को या फिर हेटर्स को धोया जाएगा, ठीक है, ये वाला पैटर्न लोग यूज करते हैं। और जो हमारे वीलॉग्स होंगे, जो रिएक्शंस होंगे, हमारी वीडियोस होंगी, वो सितारा फैमिली के लिए होंगी। अब लोगों ने इस तरह के पैटर्न बना लिए, लाइक सारे खुद को अपडेट कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। अब इस तरह के लोगों ने पैटर्न बना लिए हैं। अब ज़ाहिर उन्होंने रिएक्शन में ज़ाहिर सितारा फैमिली पर रिएक्शन देना है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके वीलॉग्स पकड़ते हैं। जब आप व्लॉग बनाते हैं वो उसमें से पॉइंट्स निकालते हैं, पॉइंट्स निकल के आपको धोते हैं, रगड़ा लगाते हैं, ठीक है। या फिर जब अगर वो ये ना करें तो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई पॉइंट खुद से निकाल कर पकड़ दिया। जैसे सितारा 2 दिन से गायब थी, इन्होंने बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस की, बड़ी बड़ी इन्होंने पेशन गोइयां की, ये वो फला। आज मैं जो है वो एक औरत का देख रहा था, मैं स्टार्ट किया, मैंने देखना उसका व्लॉग। वो कह रहे थे जी अनारकली पता नहीं कौन सी सलीम की गली में बैठी हुई है। उसने जैसे ये बात कही मैंने ठक उधर ही बंद कर दिया। मैंने कहा यार इसने बकवास ही करनी है, चलो मान लाने भाई, ठीक है, मिट्टी कराओ, तो मैंने उधर ही बंद कर दिया। तो बात यह है कि जब आप व्लॉग बनाते हैं तो भी वो उसमें से पॉइंट निकालते हैं, आप व्लॉग नहीं बनाते वो तो भी उसमें से पॉइंट निकालते हैं। उनका काम जो है वो आपकी प्रेजेंस हो या ना हो, उन्होंने काम करना है, ठीक है। अंटिल जब तक आपका चैनल चल रहा है, जब तक आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है, तब तक इन लोगों ने काम करते रहना है। इनको रिएक्ट करो या ना करो, इनको इस बात से सरोकार नहीं है। हाँ, जो लोग इनको रिएक्ट करते हैं फिर इनकी दुआइया लाइव सेशन में बैठकर करते हैं, ठीक है। मतलब मैंने जो है वो 1-2 वीडियोस में रिएक्ट किया, तो जो है वो मेरे ख्याल से पिछले 5-7 दिन से जो है मुसलसल धुलाई हो रही है, ठीक है। खबरें पहुंच जाती हैं, क्लिप्स निकल जाते पहुंच जाते। खैर मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब बात ये यार पहुंची जाए थानों की, ठीक है, ये वाला सीन होता है। तो ये चीज होती है। बाकी जो है वो अगर इनको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो होगा ये कि आज जो है वो 10 बंदे सुन रहे हैं, 10 में से जो है वो 8 ने धुतकार दिया, 2 ने यकीन किया है, ठीक है। तो ये ऐसा जो है वो उसमें श्योर होकर बातें करते जाएंगे। जो है वो कुछ दिनों बाद 7 बंदे जुटलाएंगे, 3 बंदे यकीन करेंगे, फिर कुछ दिनों बाद 6 लोग जुटलाएंगे, 4 बंदे यकीन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो है वो ये पब्लिक को लाइक इंगेज करके, फिर इन लोगों की और भी बड़ी आदतें होती हैं, जस्ट व्लॉग के साथ ही नहीं, ये लोग जो पर्सनल में इनबॉक्सेस में कॉन्टैक्ट करके भी लोगों को कन्विंस करते हैं, ठीक है। एक बंदा भी अगर जो है वो एक साइड को छोड़कर दूसरी साइड पर जाकर देखने लग जाता है तो उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह करके ये बाकायदा प्रोपेगेंडा करते हैं, बाकायदा ये कैंपेन्स चलाते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना भी ये लॉस करते हैं, जितनी भी ये बातें करते हैं, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स करना जरूरी होता है और उनको काउंटर करना जरूरी होता है, ताकि जो है वो ये लोग जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी एक्ट कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, उसमें कामयाब ना हो पाए, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही सीन है जो है वो जैसे लॉयर्स अक्सर करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करना होता, बस जो गवाही देने वाला बंदा होता है उसको झूठा साबित कर देना होता है, बस इतना ही काफी होता है, केस ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही सीन है। खैर और भी है जी, फारूक भाई डामाडोल बात कर रहे हैं, सितारा का मिशन व्लॉगिंग करना है, वो व्लॉगिंग करते रहेगी। ये साजिद का कहना है कि वो जस्ट व्लॉगिंग करती रहेगी। फारूक भाई जो है वो उन्होंने डामाडोल बातें की हैं साजिद सितारा से रिलेटेड की, जी हमने हमारी कॉल पे बात हुई फलां उन्होंने कहा जी नहीं, जी कॉल पे बात हमारी होती जरूर है, लेकिन जिसको यही होता है जी आपने शादी पे क्या ले लिया, क्या रहता है, कब शादी कर रहे हैं, दिन रख लिया, यानी गांड खोल ली कि नहीं खोली, इस तरह की बातें। बाकी जो है वो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये उनका सरोकार है, ये उनका सरदर्जा, ये हमारा नहीं है, ठीक है। मतलब अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि जो है वो इन्होंने उनके आने पर इन्होंने जाना है या नहीं जाना, ये भी फैसला नहीं हुआ। खैर वक्त ज्यादा दूर नहीं है, आ ही जाना है, खुद ही सब सामने आओ जाना है, पता चल जाना। खैर ओके जी, नजमा और फारूक इस बात को नाज़िन मुसलसल टाल रहे हैं कि उन्होंने सलमा को इनवाइट किया है या नहीं किया। इनफैक्ट मुसलसल वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने सलमा को इनवाइट नहीं किया, लेकिन इसके बरक्स जो चीजें चल रही हैं वो इसके बरक्स हैं। डीडी कहता है जी इन्होंने इनवाइट किया है, इनके सपोर्टर्स, सलमा के सपोर्टर्स सारे के सारे कह रहे हैं जी इन्होंने इनवाइट किया है। अब सलमा के सपोर्टर्स आपको पता है सारे सलमा के साथ मोस्टली कांटेक्ट में होते हैं और सलमा से इंफॉर्मेशन लेकर ही वो वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। इस वजह से तो वो इतने धड़ल्ले से आके जो है वो कह रहे होते नहीं हम सच बोल रहे हैं, सच यह जो बड़ी बाजी ने बता दिया, ठीक है। तो वो सारे के सारे ये कह रहे हैं जी इन लोगों ने इन्वाइट किया है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। मोस्टली नजमा ने खैर इशारतन बात भी कर दी, ठीक है। मोस्टली लोगों को लगता भी यही है कि जिन लोगों ने इनवाइट किया, बड़ी बाजी पूरी तैयारियां शारियां भी कर रही है, लेकिन स्टिल ये कह रहे हैं कि हमने इनवाइट नहीं किया। अच्छा, इस पर जो मैं इन्हीं की एक सपोर्टर की वीडियो देख रहा था जिसमें वो वही कह रही थी कि जो है वो लाइक इनकी बैक स्टेज इनके आपस में कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, इनकी बातें शातें आपस में चल रही हैं, लेकिन जो है वो ये सारी अदाकारी थी, जैसे सितारा ने कहा ना वफादारों के भेस में अदाकार निकले, तो वक्त ने साबित कर दिया।
तो ये सारे जो है वो शुरू से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ने जो है वो तस्वीरें बना दी, दिखा दी, तो दूसरी ने आकर जो है वो ठाप आकर के रिएक्शन दे दिया, अगले दिन जो है वो उसने भी रिएक्शन दे दिया। ठीक है, तो ये सारी अदाकारी चल रही थी अकॉर्डिंग टू हर सपोर्टर। एक सपोर्टर खातून के मुताबिक इनकी जो है वापस में ये मामला चल रहा था, अदाकारी चल रही थी, तो शायद सितारा के सामने ये वाली बात है, दैट्स वाई उसने कम्युनिटी लगा दी। तो बात यह है कि ये एक अजीब तरह की खिचड़ी है। बाकी मैं आपको बताऊं, मैं इस बात पर श्योर हूं, दाल च कुछ ना कुछ काला जरूर है, इन्होंने कुछ ना कोई कार्रवाई पाई जरूर है। बाकी वो कौन सी कार्रवाई डाली है ये वक्त आने पर पता चलेगा। अब तक नाज़रीन इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़रा ख्याल रखिए, और साथ अपनी जो है वो अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा, और मेरी वो तमाम बहनें की जो मेरे लिए शफीक हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।